आप सभी को मेरा नमस्कार। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते आप खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आजकल की जनरेशन में या हम लोग के टाइम में, जब हम लोग स्कूल टाइम या हाई स्कूल 12th पास करने के बाद हम लोग मोस्टली क्या करते थे कि देखते थे स्कोप, जिधर जो चीज़ लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस क्षेत्र में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, वही चीज़ हम लोग का भी रुझान हम लोग उधर अपना कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है जो सभी लोग करने जा रहे हो वही सही हो। आप अपने आप को खुद पहचाने, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो आपको लगे कि ये मेरे लिए बेहतर है या मैं इसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, वही आप करें। हम भारतीय भूगोल पढ़ रहे थे। भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने भारत के भौतिक प्रदेशों की चर्चा की, और पहला भौतिक प्रदेश क्या था? क्या था? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालयी क्षेत्र। तो हमने इससे पहले की क्लास में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा कि पहले क्या था, एक बड़ा सा भाग था जिसे क्या बोला गया, बताइए? पैंथलासा, और बीच में एक तैरता हुआ हिस्सा क्या था? पैंजिया। फिर हमने कहा पैंजिया दो भागों में ब्रेक हुआ। तो एक कौन सा हुआ? ऊपर का अंगार लैंड और नीचे का गोंडवाना लैंड। अब हम बात करते हैं हिमालय। तो जब हिमालय की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हिमालय किन शब्दों से बना? अगर हिमालय का संधि विच्छेद कर दिया तो क्या होगा? हिम प्लस आलय, हिम धन आलय। हिम का अर्थ बर्फ, आलय का मतलब घर, बर्फ का घर। तो इसमें कौन सी संधि होगी? बताइए, हिमालय में कौन सी संधि होगी? आ हिम प्लस आलय। तो आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ। संधि कौन सी होगी? आ प्लस आ। तो कौन सी होगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ये हिंदी का टॉपिक था, लेकिन इस पर हम खैर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत जगह आपको बेसिक हिमालय की संधि विच्छेद भी देखने को मिलती है। तो वहीं पे हमने बात की है दीर्घ संधि। तो हम बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति की बात करें तो हमने अभी चर्चा की, जब हम पढ़ रहे थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो हमने उसमें पैंजिया दो भागों में ब्रेक हुआ। जो दक्षिण की ओर गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया, और जो उत्तर की ओर गया उसे अंगार लैंड कहा गया। हमने एक और क्वेश्चन की बात की थी कि प्रायद्वीपीय भारत किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये आपको प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा होगा। प्रायद्वीपीय भारत तीन तरफ से जल से, मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत वर्तमान समय का। तो ये किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड का। और ऊपर क्या है? अंगार लैंड। और बीच में क्या था? बीच में क्या था? टेथिस सागर। कल हमने चर्चा की थी इस पर कि दोनों ही लैंड के बीच में एक सागर है, टेथिस सागर। अब यहां पर हम बात करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कल हमने बात की थी कि जहां पर टेथिस सागर है वहीं पर आज क्या है? हिमालय है। तो ये कैसे हुआ? तो बात करें अंगार लैंड और गोंडवाना लैंड, जब ये दो हिस्से थे तो इसमें बहुत सी नदियां आकर क्या है, इसी टेथिस सागर में गिरती थी। कुछ नदियां इधर से आकर और कुछ नदियां इधर से आकर इसी टेथिस सागर में गिरती थी। ठीक है। ये नदियां जब बहकर आती थी, इस टेथिस सागर में गिरती थी, तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आते थे। मिट्टी, गिट्टी और बहुत सारी अवसाद लेकर आते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस टेथिस सागर में अवसाद का जमाव करना प्रारंभ कर दिया। मान के चले ये ऐसे टेथिस सागर में यहाँ पर ढेर सारा अवसाद जमा होने लगा। इस तरीके से अवसाद, ढेर सारा अवसाद, इन नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद इसी टेथिस सागर में जमा होने लगा। और बात करें जमाव, अभी क्या हुआ, ये अवसाद इसमें जमने लगा, फिर वो क्या धीमे धीमे नीचे धंसने लगा। जमाव, धसाव तथा वलन क्रिया। वलन मतलब फोल्डिंग, मतलब ये जो है क्या, फोल्ड होने लगी। तो जब जमाव, धसाव और वलन की क्रिया के कारण क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, ये पार्ट धीमे धीमे ऊपर की ओर निकलने लगे। पार्ट धीमे धीमे ऊपर की ओर निकलने लगे और फिर धीमे धीमे ये टेथिस सागर का अस्तित्व खत्म हो जाता है और इसकी जगह पर क्या आ जाता है, हिमालय आ जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, टेथिस भूसन्नते। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से हिमालय की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो अगर आंसर होगा टेथिस भूसन्नते, मतलब टेथिस सागर में इन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव, धसाव और वलन की क्रिया के कारण हिमालय की उत्पत्ति होती है।
ठीक है, समझ में आया। टेथिस भूसन्नति किसे कहते हैं? जहाँ पे टेथिस सागर था वहीं हिमालय है, और अभी मैंने बताया कि कैसे यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो हम प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की बात करते हैं। कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की हम बात करें तो हमारा अर्थ क्या है? अर्थ पे जो एक हिस्सा पाएगा, जैसे एक पैंजिया की हमने बात की, तो क्या था? ये स्थलीय भाग था। तो स्थलीय भाग क्या है कि इसमें कई महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं। तो ये महाद्वीप क्या है? नीचे से कहा जाए तो ये प्लेटों पर तैर रहे हैं, प्लेटों पर तैर रहे हैं। भाई अभी हमने बात की कि पहले पैंजिया 2 भागों में टूटा, अंगार लैंड, गोंडवाना लैंड, फिर अंगार लैंड टूटा और इधर गोंडवाना लैंड टूटा। तो ये टूट टूट के सब अलग गए, ठीक है, टूट टूट के अलग गए। तो क्या है? नीचे प्लेट के सहारे तैर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कहा जाए तो ये महाद्वीप क्या है? तैर रहे हैं, कभी एक दूसरे से पास आना, दूर जाना, इस तरह की क्रिया होती रहती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम अपने भारत की बात करें तो क्या है? ये जो जिस प्लेट पर स्थित है उसे बोलते हैं इंडियन प्लेट्स। वैसे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स बोलते हैं, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। लेकिन ये हिस्से की हम बात करें तो इंडियन प्लेट के अंतर्गत आता है। इंडियन प्लेट, इधर बात करें इंडियन प्लेट, और इधर बात करें यूरेशियन प्लेट। अब हमने बात की ये प्लेट्स पे क्या है? ये तैर रहे हैं। अब ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट कहता है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत कहता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहता है ये इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट, अभी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। इट मीन्स ये इधर की ओर बढ़ रही है और ये इधर की ओर बढ़ रही है। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है, तो जो टकराने की दर है वो क्या है? प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से टकरा रही है। कितने? 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं। ऊपर यूरेशियन प्लेट, नीचे इंडियन प्लेट, और ये इधर आके टकराएंगी। जब ये टकराएंगी तो एक प्लेट दूसरी प्लेट, जैसे बीच में कोई मान लीजिए सपोज दैट बीच में कुछ मलबा है, और जब इधर और इधर से दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? मलबा ऊपर की ओर उठेगा। ये टकराने के कारण क्या होगा? एक प्लेट दूसरे ऊपर प्लेट के ऊपर चढ़ती है, तो कहीं ना कहीं एक भूभाग हमारे ऊपर की ओर निकल आता है। तो 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से ये क्या है? प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं। अब इससे क्या होता है? इससे इफेक्ट क्या पड़ा कि जो हिमालय है यहाँ पे जो मलबा था वो क्या हुआ? प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से ऊपर बढ़ रहा है। जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी आप लोग पढ़ते हैं? 8,848 मीटर। ऊंचाई हमेशा मीटर में मापते हैं, 8,048 मीटर। और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बात करें तो वर्तमान आंकड़ों में कितनी है? 8,850 मीटर। तो अब देखिए यहां से यहां में कितनी बढ़ोतरी हुई? 2 मीटर की बढ़ोतरी हो गई, 2 मीटर। अब ऊंचाई जो वर्तमान नाम मापी गई उसमें 2 मीटर ऊंचाई ज्यादा मिली। तो बताइए ये 2 मीटर ऊंचाई बढ़ने में कितने वर्ष लगे होंगे? ठीक है, अब देखिएगा जब एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बढ़ने में कितना समय लगा होगा? तो देखिए जब यहाँ पर बात करें कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 2 मीटर में कितने होंगे? 200। ठीक है, 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर होने में कितना समय लगा होगा? जब एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर, तो 10 वर्ष में कितना हुआ होगा? 50। तो 20 वर्ष में 100 सेंटीमीटर, तो 20, तो टोटल हम बात करें तो 40 वर्ष में 2 मीटर हिमालय की लंबाई बढ़ी होगी। ठीक है, अब वर्तमान जो आंकड़ा आया 8,850, इसका मतलब ये 2 मीटर जो ऊंचाई बढ़ गई, इसको बढ़ने में कितना समय लगा होगा? तो 40 वर्ष लगा होगा। ठीक है, सिंपली आप लोग मैथ में कैलकुलेट करेंगे, जब एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर बढ़ता है तो 2 मीटर बढ़ने में कितना समय लगेगा? तो 40 वर्ष इसको बढ़ने में समय लगेगा। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट की हमने बात की जिसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। पहली कौन सी? टेथिस भूसन्नति, और दूसरा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ठीक है, टेथिस भूसन्नति मैंने आपको बताया जमाव, धसाव तथा वलन की क्रिया के कारण। ठीक है, और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत क्या कहता है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है।
ठीक है, तो ये हमने इसकी उत्पत्ति की बात की। अब हम हिमालय की बात करते हैं। तो हिमालय आप इस मैप में देख रहे होंगे, ठीक है, ये मैंने भारत बनाया और इसमें रेड कलर का जो हिस्सा मैंने आपको दिखाया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, हमारे हिमालय है। ठीक है, हिमालय है, इसकी आकृति आप लोग देख रहे होंगे, ऐसे झुकावदार इसकी आकृति बनी हुई है। अब यहाँ पर बात करें, अगर हिमालय की हम बात करें तो सबसे पहले हिमालय भूगर्भीय दृष्टि बात करें, भूगर्भीय रूप से बात करें तो युवा मतलब नवीन, ठीक है, युवा मतलब नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला मतलब फोल्डेड माउंटेन, वलित, ठीक है, भूगर्भीय रूप से युवा मतलब नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। अब इसकी हम बात करें, इसकी ढाल, ढाल की बात करें तो देखिए ये ऐसे है, ये आकृति कैसे है, ऐसे है। तो देखिएगा ये जो ढाल है, ढाल की बात करें तो ढाल तिब्बत की ओर, अब इधर क्या है, तिब्बत, तो ये देखिए तिब्बत की ओर कैसी है, इसको बोलते हैं अवतल, तिब्बत की ओर ये साइड वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अवतल, जिसे बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव लेंस आपने पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कौन सा है, तिब्बत की ओर अवतल। एवं भारत की ओर बात करें, नीचे भारत है तो भारत की ओर क्या है, उत्तल, भारत की ओर उत्तल, इसकी ढाल, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि हिमालय की ढाल तिब्बत की ओर कैसी है, तो तिब्बत की ओर कैसी है, कॉनकेव या अवतल, और भारत की ओर कैसी है, उत्तल या कॉन्वेक्स की बात करें। अब हम बात करते हैं, हम इस हिमालय के विस्तार की बात करते हैं, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन होती हैं, आपको पता है। तो हिमालय का अगर हम विस्तार की बात करें तो हिमालय का विस्तार लगभग ऐसे माना जाता है, तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो बात करें, ये देखिएगा उत्तर पश्चिम के बीच में, अब ये नदी मैंने एक शो की है इस मैप में, ध्यान से देखिएगा, ये नदी है सिंधु नदी, जो कहाँ से निकलती है, चेमयंगडुंग ग्लेशियर, चेमयंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से तिब्बत, यहाँ वहाँ से सिंधु नदी निकलती है, चाइना से होते हुए भारत, भारत से होते हुए पाकिस्तान जा रही है। तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, यहाँ सिंधु नदी से लेकर, और दक्षिण पूर्व में ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, देखिएगा ये भी यहीं चेमयंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी तक का इसका विस्तार है। हिमालय का विस्तार भारत में बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी से लेकर, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय का विस्तार है। इसकी बात करें तो इसका विस्तार लगभग, इसकी लंबाई जो है कितनी है, 2400 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, क्योंकि हर एक चोटी अलग अलग ऊंचाई की है, तो औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 6000 मीटर है। और इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो जब हम इधर की बात करते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। इट मीन्स बात करें इधर कश्मीर में बात करें तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर, और जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ता है उधर उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कितनी है, 160 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 160 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं हिमालय का विस्तार किन किन देशों में हुआ है। तो देखिएगा हिमालय का विस्तार की हम बात करें तो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, भारत, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन देशों में हिमालय का विस्तार हुआ है। अब हिमालय के विस्तार की बात करें, ये तो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक हमारा हिमालय है, लेकिन ये इसका विस्तार आगे भी है। इसकी एक श्रृंखला ये चली जाती है पाकिस्तान, जिससे जहाँ पर इसे बोला जाता है सुलेमान पर्वत। क्या बोला जाता है, सुलेमान पर्वत। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो सुलेमान पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक श्रृंखला अफगानिस्तान चली जाती है, जहां पर इसे हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हिंदुकुश। पाकिस्तान में सुलेमान और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। और इधर की हम बात करें, दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आगे आकर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इधर होते हुए ये कहाँ चली जाती है, म्यांमार। और म्यांमार में इसे आर्कन योमा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आर्कन योमा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार लगभग 7 देशों में है,
अब इसके आकार की बात करें तो इसका आकार आपको किस आकार में दिख रहा है, तलवार के आकार का, देखिएगा ऐसे तलवार के आकार का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि हिमालय की आकृति किस प्रकार की है, तो तलवार के आकार की है। इस प्रकार आपको आकृति दिख रही है, तो ये कैसी आकृति है, तलवार के आकार की इसकी आकृति है। विस्तार भाग की बात करें तो इसका विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय का विस्तार है। कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है और लगभग 22 अक्षांशों के मध्य ये हिमालय स्थित है। 22 अक्षांश मतलब इधर और इधर, पश्चिम और पूर्व के बीच बात करें तो दोनों के बीच में जो अंतर है हिमालय की चौड़ाई में लगभग 22 देशांतर का अंतर है। हिमालय में भी बहुत सी चीज़ें पढ़ने बाकी हैं। इसकी श्रेणियों की बात करनी है तो हिमालय लगभग 2 से 3 क्लासेस चलेंगी जिसके अंतर्गत ये टॉपिक कवर हो पाएगा। आज हमने पढ़ा है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, दो रीजन है, एक टेथिस भूसन्नत और दूसरा क्या है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, टेथिस भूसन्नत क्या है कि इधर अंगारलैंड और गोंडवानालैंड से आई हुई नदियों के द्वारा लाए गए क्या हैं, अवसाद जो लाते हैं उनके जमाव, धसाव एवं वलन की क्रिया के कारण टेथिस भूसन्नत में क्या है, हिमालय की उत्पत्ति होती है। दूसरा बताया प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये दो हमने चीज़ें पढ़ी, बाकी ये पूरी चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ा कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस मैप को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उन्हें अच्छे से लिखिए, कोशिश करिए इसे 2-3 बार जरूर देखें। अगर 2-3 बार इसे आप देख लेते हैं तो आपका टॉपिक क्लियर होता चलेगा। अभी जब हम लोग इसकी श्रेणियाँ पढ़ेंगे, समांतर श्रेणियाँ पढ़ेंगे, तो ये सब अगर आपको पता होगा तो आपके लिए टॉपिक ईजी हो जाएगा, क्योंकि हिमालय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखें, चाहे आप जीएस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें। क्योंकि हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है जलवायु परिवर्तन में भी अहम भूमिका निभाता है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल भी हैं और यहाँ पर बात करें तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी हैं, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती हैं और हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। अगली क्लास में हम लोग हिमालय को और पढ़ेंगे, अभी लगभग 2-3 क्लासेस और पढ़ेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।